जब हम सत्ता में नहीं थे, तो वाक़ई में हमारे जो महाराष्ट्र के थे और भी जो प्रदेश के थे, कोई भी चीज़, कोई भी समस्या होती तो राष्ट्रीय लेवल पे लोगों का फ़ोन वगैरह जाता था, तो फट से वहाँ पर वो चीज़ को सुना जाता था, फ़ोन भी उठाया जाता था। माननीय मंत्री जी ने किसी को लेटर देकर या किसी को हाथ पकड़ करके नहीं कहा था कि आप पार्टी छोड़ दो, आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमेशा सभी लोगों का यही कहा है कि भाई आप काम करना चाहते हैं, आप काम करिए ना। लेकिन यहाँ काम करेंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी काम करते हैं, वो खुद ही ओम प्रकाश राजभर जी बनना चाहते हैं। एक बार नहीं 2-2 बार चुनाव लड़े, आज वही सबसे बड़े बागी बने पड़े हुए हैं। रोज़ आए दिन गालियाँ बकते रहते हैं, क्या वजूद है उनका, क्या वर्चस्व है। अभी बीच में देखिए थप्पड़बाजी हो गई, उनके ऊपर थप्पड़ पड़ गए। बोल भाषा उनका ऐसा था कि पढ़ना ही था, उन्हीं के लोगों ने उनको मार दिए। 2 साल, 5 साल जैसे वो लोग राजनीति में आते हैं, माननीय मंत्री जी की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, जैसे बोलना सीख जाते हैं, मंच पे खड़ा होना सीख जाते हैं। हम लोग लोगों की उंगलियां पकड़कर खड़े होकर के सिखाते हैं, और जब सीख जाते हैं थोड़ा बोल तो वो अपने आप को इतना बड़ा नेता समझने लगते हैं, वो पार्टी छोड़ करके सामने जा करके उसी नेता का विरोध करना शुरू कर देंगे जिस नेता ने उनको राजनीतिक तौर पर पैदा किया है। सुनीता राजभर जी आज कौन से पार्टी ज्वाइन की है? स्वाभिमान। अभी स्वाभिमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष को थप्पड़ पड़ा, किस लिए पड़ा? पैसे के लिए लेंदे। तो जहां लोग बिके हुए हैं और जहां लोगों को खरीदा गया है, इसलिए खरीदा गया है कि इस नेता को आप तब तक गाली देते रहो जब तक आप थप्पड़ न खा जाओ। सोहेल तो भारतीय समाज पार्टी अब वह पार्टी नहीं रह गई है जिसे लोग बहुत छोटी और हवा में हल्के में लेते थे। अब वह सोहेल तो भारतीय समाज पार्टी वह पार्टी बन चुकी है जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी चर्चा हो रही थी। ये समझ लीजिए कि वह पार्टी की पावर क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देखें राजभर एक्सप्रेस। इस समय हमारे साथ है सोहेल तो भारतीय समाज पार्टी के तेज तर्रार महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी हैं, और जो बातें बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी जो भी बोलते हैं दहाड़ के बोलते हैं, वैसे ही राजेश राजभर जी हमेशा जो बोलते हैं सीधी बात बोलते हैं। किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन जो सच्चाई उसी को बयां करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज सोहेल तो भारतीय समाज पार्टी की यहाँ बैठक हुई महाराष्ट्र की। तो आइए जानते हैं क्या बैठक में निर्णय लिया गया है और आने वाले दिनों में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री उमाशंकर राजभर जी को धन्यवाद देता हूं कि जो आज मेरी भी इच्छा थी, मेरी भी तमन्ना थी कि समीक्षा बैठक की जाए, ताकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारियों के बीच में जो गलतफहमियां वह दूर की जाए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और हमारे बड़े भैया दीपचंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, भैया दिनेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस समीक्षा बैठक को कराने में, और यहाँ का जो व्यवस्था है उसको कराने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे पार्टी में आज की तारीख में जो गलतफहमियां हो गई थी लोगों के बीच में कि यार हमारी सुनवाई नहीं होती है, कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती है, और हमारी मतलब कोई बातें सुनी नहीं जाती है। हम कुछ कहते हैं तो कोई पदाधिकारी हमारे, चाहे यहाँ प्रदेश लेवल में हो चाहे राष्ट्रीय लेवल में, कोई सुनता नहीं। तो ये गलतफहमियां थी, इसी विषय के ऊपर हमने यहाँ समीक्षा बैठक की। तो ये गलतफहमियां दूर की गई, लोगों को आश्वस्त किया गया, आश्वासन भी दिया गया कि जो भी गलतफहमियां हैं जब तक बैठोगे नहीं तब तक दूर नहीं हो सकती है, जब तक फेस पे बात नहीं करोगे आपकी समस्याएं क्या है तब तक हमें मालूम कैसे पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होने लायक काम होता है वह हो जाती है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो उसके लिए भी निवारण किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले बैठना पड़ेगा, सामने बात करनी होगी। सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी चीज़ें करने लायक जैसी है, तभी तो कुछ काम आगे किया जा सकता है ना। तो यही सारी बातें हुई है। कुछ लोगों की नाराज़गी थी, जो वो नाराज़गी भी लोगों की दूर की गई। कुछ काम पड़े हुए थे, वो काम करने की भी कोशिश की जा रही है और किया भी गया है। यही सारी बातें यहाँ पर चल रही थी और इसी पर चर्चा हो रही थी। तो हम जानना चाहेंगे कैसी नाराजगियाँ थी, इतने दिनों से नाराजगी चल रही है। आज उपस्थिति है, बारिश का मौसम है, लेकिन इसके पहले भी कितनी मीटिंगें हुई हैं। पदाधिकारी बहुत कम आते हैं मीटिंग में। नहीं, कुछ देखिए कैसा होता है अखिलेश जी, मैं एक बात बताऊँ, जब हम सत्ता में नहीं थे तो वाक़ई में हमारे जो महाराष्ट्र के थे और भी जो प्रदेश के थे, कोई भी चीज़, कोई भी समस्या होती तो राष्ट्रीय लेवल पे लोगों का फ़ोन वगैरह जाता था, तो फट से वहाँ पर वो चीज़ को सुना जाता था, फ़ोन भी उठाया जाता था। लेकिन आज हम पावर में आ गए तो भाई बिज़ी, ज़ाहिर-सी बात है कि बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, चाहे वो नेताजी हों, चाहे अरविंद जी हों, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, चाहे अरुण जी, या जो भी हमारे राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं, आज जो बहुत सारे लोग हैं जो एकदम बिज़ी हो चुके हैं। तो
हर कोई उठा करके वहीं पर फ़ोन करना चाहता है कि भाई हमारी बात मंत्री जी से हो जाए या हमारे जो समस्या है मंत्री जी दूर कर दें। तो डायरेक्ट डायरेक्ट बात होनी चाहिए। डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले की बात में और अब की बात में बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी इसलिए नाराज होते हैं ना नहीं, लोग। नहीं, नहीं, नाराज़गी ज़ाहिर-सी बात है कि आज हम पावर में हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे फ़ोन को रिसीव या अटेंड नहीं किए जा रहे हैं, तो ये सारी बातें थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, लोगों के बीच की जो गलतफ़हमियाँ थी, इसे भी दूर किया गया कि भाई एक सिस्टम होता है, भले हम सरकार में हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है। हमारे अध्यक्ष जी अभी वह सारे सिस्टम को बताया कि हमें भाई इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर काम करेंगे, तो हमारा काम हो सकता है। ऐसा आप चाहोगे कि मैं डायरेक्ट मंत्री जी से बात करूँ, तो मंत्री जी आप जानते हो आए दिन कहीं न कहीं उनका बड़ा प्रोग्राम होता है, और जब वह मंच पे होते हैं, आपको मैं बताऊँ सुबह वो 9 साढ़े 9 बजे जब निकलते हैं, तो कम से कम रात को साढ़े 10 बजे तक उनके पास फुर्सत नहीं होती है कि वो किसी से व्यक्तिगत तौर पे बात कर ले। लेकिन एक टाइमिंग उनका भी है, हो जाती है बात कुछ और कुछ नहीं हो पाती है, तो इसी बेस पे कुछ लोग नाराज़ चल रहे थे। लेकिन नहीं, सारी चीज़ें ख़त्म की गई है। अगर इन किसी की भी कोई नाराज़गी हो तो एक स्टेप होता है। अभी जैसे स्टेप बोले तो महाराष्ट्र में किसी को कोई प्रॉब्लम होता तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बात उन तक पहुँचाई जाए कि सर ये हमारी समस्या है। अगर वहाँ से नहीं होता है, होने का तो ऐसा कोई वो ही नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि जब इनके तक वह बात पहुंचाई जाएगी तो जो इनके जितने बस में होगा, जितना इनके हिसाब में होगा, वो जाहिर सी बात वह काम होगा। यहाँ से नहीं होगा तो राष्ट्रीय लेवल से काम करने की कोशिश की जा रही है। अभी अभी उन्होंने ये सारी चीज़ें सफाई दी और बताए भी कि नहीं, यहाँ से ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जा सकता है और ऐसा हम कर सकते हैं। अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अलावा और भी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी हो गई, भारतीय भैरव सेना पार्टी भी अब यहाँ पे अपना दमखम दिखाना जाने जा रही है। बहुत से पदाधिकारी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पहले जो छोड़ के गए थे, इच्छुक हैं आने के लिए, और क्या उनके लिए भी कुछ रास्ता है? बिल्कुल है भाई, कि देखिए किसी को माननीय मंत्री जी, मैं आपको साफ-साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने किसी को लेटर देकर या किसी को हाथ पकड़ करके नहीं कहा था कि आप पार्टी छोड़ दो, आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमेशा सभी लोगों का यही कहा है कि भाई आप काम करना चाहते हैं, आप काम करिए ना। लेकिन यहाँ काम करेंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी काम करते हैं, वो खुद ही ओम प्रकाश राजभर जी बनना चाहते हैं। उनको आते ही उनको टिकट चाहिए, आते ही उनको मंत्री बनना है, आते ही उनको मंत्री प्रतिनिधि बनना। लोग 20-20 साल से घस रहे हैं, कितनी पार्टियों में लोगों की ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन वह चीज़ नहीं मिल पाता। इसका मतलब ये नहीं होता, कार्यकर्ता आप एक सिपाही के तौर पे एक पार्टी में काम कर रहे हैं ना, तो एक सिपाही के तौर पे काम करिए। आपका नेतृत्व करने वाला है ना, आप अगर अपने आप को साबित करते हो, आप उस योग्य हो, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है आपको। विधायक, सांसद जो भी बनना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, आप बन सकते हो और कर सकते हो। अच्छा। और इसके पहले भी किया गया है। माननीय मंत्री जी ने देखिए ना, क्या नाम, आज जो स्वाभिमान पार्टी की आप बात कर रहे हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है महेंद्र राजभर जी, क्या है? उनको 2-2 बार चुनाव लड़ाया गया, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। आप सोचिए कि माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी अपने चुनाव प्रचार में माननीय मोदी जी को नहीं बुलाया, लेकिन महेंद्र राजभर जी के चुनाव प्रचार में माननीय मोदी जी को बुला करके उनका प्रचार प्रसार करवाए। इतना बड़ा, वो भी तो समाज के ही नेता थे ना। एक बार नहीं, 2-2 बार चुनाव लड़े, आज वही सबसे बड़े बागी बने पड़े हुए हैं। रोज आए दिन गालियां बकते रहते हैं। क्या वजूद है उनका, क्या वर्चस्व है? अभी अभी बीच में देखिए थप्पड़बाजी हो गई, उनके ऊपर थप्पड़ पड़ गए। बोल भाषा उनका ऐसा था जो पढ़ना ही था, उन्हीं के लोगों ने उनको मार दिए। लेकिन अभी अभी भी तो वही कहानी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पे हमेशा सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के आए दिन हर कोई नेता उंगली उठाता है कि राजभर को टिकट नहीं दिया जाता है। जैसे कि महेंद्र राजभर की बात करें, उन्हें 2 बार लड़ाया गया, लेकिन जब तक ओम प्रकाश जी का नाम नहीं लिया जाता, ओम प्रकाश को टारगेट नहीं किया जाता है, तब तक उनकी राजनीति आगे जाती नहीं। उनका सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। आज मैं आपको बता दूं अखिलेश जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में अगर कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा किसी समाज के हैं तो वो राजभर समाज के हैं। आपका एक एमएलसी हैं माननीय विजय लाल राजभर जी, वो एमएलसी साहब हैं, वो राजभर समाज से आते हैं। आपके देखिए क्या होता, माननीय अरविंद राजभर जी खुद चुनाव लड़ते हैं। माना कि उनके ऊपर हमेशा उंगलियां उठती कि उनके बेटे, उनको बिल्कुल उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ने की उनके अंदर योग्यता है, क्षमता भी है, वो लड़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि समाज में और भी लोग नहीं हैं, लेकिन अभी हमें इतना टिकट नहीं मिलता है कि हम किसी को भी चुनाव लड़वा करके टिकट को मतलब खराब कर दें। लेकिन ठीक है, एक विचारधारा चल रही है। जैसे जैसे हम देखिए, हम कैसा होता, आज हमारी स्थिति वो है कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और अकेले चुनाव लड़ेंगे भी तो हम जो सीटें चाहिए हम निकाल नहीं सकते हैं, ना मंत्रिमंडल में जा सकते हैं, ना हम राज्य में जा सकते हैं।
तो हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए जो हमारी बातों को मानेगा, जो हमारे विचारधारा को सुनेगा, समझेगा, हमारे हक हिस्सेदारी की बात करेगा, उसके साथ में हम गठबंधन करेंगे। गठबंधन करके हम तब तक अपने आप को मजबूत करते रहेंगे, तब तक गठबंधन करते रहेंगे जब तक कि हम अपने आप को मजबूत न कर लें और अकेले चुनाव न लड़ लें। तब तक हम गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ते रहेंगे। जहां हमको लगेगा नहीं हम यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत हैं, मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, वहां अगर गठबंधन होता तो ठीक है, नहीं होता तो हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और जिस दिन हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे उस दिन समाज के, मैं बता रहा हूँ, समाज का जो भी व्यक्ति, हमारे समाज का जो सक्षम है, जो चुनाव लड़ सकता है, उसे चुनाव हम डंके की चोट पे लड़वाएंगे। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का फंडा है। कुछ दिन पहले सुनीता राजभर जी पार्टी में ओम प्रकाश को मसीहा मानती थी। आज आए दिन सोशल मीडिया पे गाली गलौज अनाप शनाप ओम प्रकाश जी के बारे में कहते हैं। सुनीता राजभर जी को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत यही थी कि हमारी बातें राष्ट्रीय लेवल पे क्यों नहीं सुनी जाती है। ये सारी कंप्लेन हमारे पास कई लोगों की आई, हमने सीधा सीधा प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखा, बेबाक तरीके से रखा कि सर ऐसे ऐसे कंप्लेन हमारे पास आते हैं। आप मुझे बताइए, जब हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है तो आप सिस्टम में रहोगे तो ही कोई चीज़ होगा ना। आप कहोगे कि नहीं राष्ट्रीय जी हमारी देख रेख नहीं करते, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, हमें कोई मतलब हमारे फ़ोन को नहीं उठाते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानते, तो ऐसा कैसे होगा। और मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले कहा ना कि 2 साल 5 साल जैसे वो लोग राजनीति में आते हैं, माननीय मंत्री जी की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, जैसे बोलना सीख जाते हैं, मंच पे खड़ा होना सीख जाते हैं। हम लोग लोगों की उंगलियां पकड़कर खड़े होकर के सिखाते हैं, और जब सीख जाते हैं थोड़ा बोलना तो वो अपने आप को इतना बड़ा नेता समझने लगते हैं, वो पार्टी छोड़ करके सामने जा करके उसी नेता का विरोध करना शुरू कर देंगे जिस नेता ने उनको राजनीतिक तौर पे पैदा किया है। यही कारण है कि ऐसे लोग जा कर, आप तक देखिए, मैं एक बात बता दूं, सुनीता राजभर जी आज कौन से पार्टी ज्वाइन किए हैं? स्वाभिमान। अभी स्वाभिमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष को थप्पड़ पड़ा, किस लिए पड़ा? पैसे के लिए लेने। तो जहां लोग बिके हुए हैं, जहां लोगों को खरीदा गया है, इसलिए खरीदा गया है कि इस नेता को आप तब तक गाली देते रहो जब तक आप थप्पड़ न खा जाओ। तो उनका वही हाल है। कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव जी उनको पाल रहे, पैसे दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को जितना गिरा सकते गिराइए। कहने की जरूरत नहीं, सामने प्रमाण है, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। अकेले मलाई तो ही खाबा, अब बाकी का सब बेवकूफ होगा। वहाँ मलाई की बात चल रही, तो जहाँ मलाई मिलेगा लोग वही कहेंगे ना। वो नेता नहीं है, वो क्या है? लतखोर है। इसलिए तो लोग गाली गलौज से बात करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक भी पदाधिकारी को बता दो जो इस तरीके से उन लोगों के विरोध में कोई बात कहा हो आज तक। आज आपने कई बार ऐसा इंटरव्यू किया होगा स्वाभिमान पार्टी के नेताओं का, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, किसी एक व्यक्ति का नाम बता दो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कि जो उन लोगों को गाली गलौज से बात किया हो, बता सकते हो? तो यही कारण है। चलते चलते आखिरी सवाल, इस समय बिहार की चर्चा बहुत है और ओम प्रकाश राजभर जी की भी चर्चा बहुत है। कहीं सुनने में आता है कि एनडीए के विरुद्ध जाके लड़ेंगे, अपना तीसरा दल बना रहे हैं। क्या है आपकी नज़र में? कोई दल नहीं। हम देखिए उत्तर प्रदेश में एनडीए के गठबंधन में है। बिहार से जो अफवाहें उठ रही हैं, बिहार में देखिए, बिहार में हमारी मांगे, हमने जो सीट मांगी, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमको इतनी सीट चाहिए, हम यहाँ पावर में हैं, आप हमको इतनी सीट दीजिए, हमारा गठबंधन आपके साथ में यहाँ पे भी होगा, हम सरकार में यहाँ पे भी रहेंगे। उनकी सीधी सीधी मांगे हैं, अगर वो मांगे मान ली जाती तो ठीक है, नहीं तो हम सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। तो इसका असर आने वाले चुनाव पे नहीं पड़ेगा? देखिए कैसा होता, एक बात बताएं, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब वह पार्टी नहीं रह गई है जिसे लोग बहुत छोटी और हवा में हल्के में लेते थे। अब वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वह पार्टी बन चुकी है जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी चर्चा हो रही थी। ये समझ लीजिए कि वह पार्टी की पावर क्या हो सकती है। और बिहार में अगर हमारा गठबंधन होता तो ठीक है, नहीं होगा तो हम खुद, हमारी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, हमारे कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे वहाँ पर जितने भी जिले हैं, 20-22 जिले हैं, उस जिले में हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेश राजभर जी जो अपनी बातें बेबाकी से रखे। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।